चलिए दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर एक मोबाइल के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर किट बनाने वाले हैं, जो कि ये देखिए हमने यहाँ पर बना के रखा है। लेकिन आपको यहाँ पर अलग से हम बना करके दिखाएंगे किस तरीके से हमने बनाया है, क्योंकि इसको हम यहाँ पर बोर्ड में जो है कि इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अगर आप इस तरीके का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सर्किट को आप अगर खरीदते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन से यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर पैसा आपको लग जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसको हमने यहाँ पर अपने हिसाब से इसको कर लिया है, जो कि ये पीसी भी अलग है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है कि अपने हिसाब से इसका वायरिंग किया है और बाकी का कनेक्शन इसका बोर्ड में करना बाकी है अभी, तो वो हम कर लेंगे। सबसे पहले अलग से मैं वीडियो बना के आप लोग को दिखा दें। चलिए, क्या है, कौन सा सर्किट है, किस चीज़ में काम आने वाला है, वो चीज़ आपको बता दें। तो जैसा कि देखिए, ये सभी लोग को काम में आने वाला है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि सभी लोग यहाँ पर मोबाइल यूज करते हैं, तो हमने उसी हिसाब से ये सर्किट को बनाया है कि जैसा कि मान लीजिए हम लोग को होता क्या है कि हम लोग का मोबाइल जो है कि चार्ज लेता है यहाँ पे कभी 2 घंटा कभी 3 घंटा पे, इस तरीके से फुल चार्ज हो जाता है। अभी का जो भी मोबाइल है वो 2 घंटा में ज़्यादातर यहाँ पर फुल हो जाता है। वैसे आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ सारा कुछ वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मोबाइल जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग लगाते हैं, एक्स्ट्रा जो टाइमिंग जो चला जाता है, मान लीजिए रात में अगर हम लोग सोने के टाइम में मोबाइल लगा कर सो जाते हैं, तो मोबाइल जो है कि बैटरी ख़राब का होने का भी चांस ज़्यादा है यहाँ पर। और कभी कभी मोबाइल तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, लीकेज वगैरह हो करके यहाँ पर फट भी जाता है मोबाइल। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने ये सर्किट को बनाया है। जैसा कि मान लीजिए अगर आपने जब मोबाइल को चार्ज में लगाया, तो वहाँ पर क्या है कि मोबाइल में एक टाइमिंग शो करता है कि इतना देर में मोबाइल जो है कि मेरा चार्ज फुल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है कि इस किट से मदद से जो आउटपुट में आप इससे ले लीजिएगा, तो यहाँ से आपको टाइमिंग को सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप सेट कर दीजिएगा। जैसे कि 2 घंटा में आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर 2 घंटा का एक बटन आपको दिया जाएगा, जो कि प्रेस कर लीजिएगा, जो कि आपको चलिए दिखा दें। यहाँ पर हमने बोर्ड में यहाँ पर इसका फ्रंट साइड में यहाँ पर बना के रखा है, ये आप देख सकते हैं। हम इस बोर्ड में जो है कि इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 2 स्विच यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है और एक छोटा सा स्विच यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो कि ये स्टार्ट का बटन होगा, ये दोनों टाइमिंग का बटन होगा। तो इसमें हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं बोर्ड में। ठीक है, हमने यहाँ पे करके रखा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए अलग से हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। तो इसको समझना है दोस्तों, तो वीडियो में कंटिन्यू यहाँ पर बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर स्किप कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर हो गया क्या कि आप जो है कि टाइमिंग जो सेट कर दीजिएगा, उसी टाइम में जो है कि ऑटोमेटिक जो है कि आपका जो ये चार्जर का जो लाइन है वो जो है कि बंद हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा, यानी कि आपका मोबाइल भी फुल चार्ज हो जाएगा। और इस तरह आपको जो है कि मोबाइल चार्जिंग में लगा कर रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग तो है कि यहाँ पर मोबाइल को चार्जिंग में लगाना भी नहीं चाहते हैं, जैसा कि वो चाहते हैं कि रात में सोने के समय में और चार्ज में लगाते हैं, तो जानते हैं कि काफ़ी लॉन्ग टाइम यहाँ पर मोबाइल जो है कि चार्ज में रह जाता है। तो वो दूसरे का क्या बोले दोस्तों, मेरा भी वही आदत है। हम भी जो है कि मोबाइल लॉन्ग टाइम के लिए चार्ज में नहीं लगाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो सुबह लगाते हैं। जैसा कि हमने मोबाइल चार्ज में लगाया, 2 घंटा का समय मिला तो 2 घंटा पहले लगा दिया, इसलिए क्योंकि बैटरी पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, और मोबाइल का भी यहाँ पर जो है हीटिंग ज़्यादा आता है। तो यह सर्किट बहुत ही काम आने वाला है सभी लोग के लिए। तो चलिए, इसको किस तरीक़ा से हमने बनाया है और किस तरीक़ा से इसका कनेक्शन है, वो चीज़ सारा आपको बताएँगे। जैसा कि हमने इसको दिखाया इसलिए कि इस तरीक़ा का कोई भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पर परचेस करते हैं ऑनलाइन से, तो आपको यहाँ पर 450 से 500 तक करीब 700 भी करीब हो सकता है इसका रेट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या क्या हम यूज किया है वो चीज़ आपको बता दें। तो इसमें आप ऐसे भी आप देख सकते हैं, रिले वगैरह है, मॉसफेट वगैरह है। ठीक है, रजिस्टर और कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, आपको हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अलग से हम यहाँ पर कैपेसिटर ले लिया है, 3 कैपेसिटर है। ठीक है, और एक मॉसफेट है, ये हमने अलग से रखा है दोस्तों, क्योंकि ये किट हमने बना के यहाँ पर रखा है। तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, हमको पता है, इसमें अगर समझाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको लाइव बना करके दिखाएंगे। तो 2 स्विच की जगह पे यहाँ पे एक स्विच हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ हमको समझाना है, और बाकी जब बोर्ड में फिट करेंगे तो उसको हम आपको दिखा देंगे। चलिए, बस इतना ही सारा यहाँ पर सामान है दोस्तों, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले इसका नंबर आप देख लिए डिस्प्ले में, कौन सा क्या क्या हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिस्प्ले में वैसे भी दिख रहा है आपको। तो ये 2 कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, और इसका टाइमिंग वगैरह भी सबसे मेन है दोस्तों, इसका टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। तो इसका टाइमिंग हमने देखा है, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, इसको बनाने के लिए हमने जो है कि बहुत मेहनत किया है। तो उसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ पर सोचते रहते हैं कि क्या क्या यहाँ पर ज़रूरत लग सकता है। तो इसका टाइमिंग हमने आपको निकाला है। तो ठीक है, कौन सा कैपेसिटर में कितना टाइमिंग आपको मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर उस तरीक़े से आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कनेक्शन करना हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो कनेक्शन यहाँ पर समझना है दोस्तों, कनेक्शन आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसी के लिए हमने इसको यहाँ पर अलग कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपको जो है कि समझ में आ सके कनेक्शन। तो चलिए यहाँ पर कनेक्शन हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये जो रजिस्टर है दोस्तों, ठीक है,
तो सारा कुछ का हमने वैल्यू डिस्प्ले में यहाँ पर शो कर रखा है। इसको आपको सीधा सीधी यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर वायर ले रहे हैं दोस्तों। तो एक वायर हम ले रहे हैं इसका बीच में, ठीक है। तो ये एक वायर जो है कि सीधा चला जाएगा यहाँ पर रिले के। बहुत ही बेस्ट है दोस्तों, अगर आप इसको बोर्ड में इंस्टॉल करते हैं तो ये बहुत ही यहाँ पर जो है कि अच्छा यहाँ पर काम करता है। और ये जो रेड कलर का वायर है हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। और ये जो हमने पुश स्विच लिया है दोस्तों, ये स्टार्टिंग में यहाँ पर काम देगा क्योंकि स्टार्ट यही करता है। तो इसका जो कनेक्शन है हम कुछ इस तरीक़ा से करते हैं यहाँ पर। और ये जो है ये डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा कॉइल पे। सिर्फ ऐसा हम आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आ सके। जो हमने फिट किया है उसमें समझ में नहीं आया, सिर्फ ये अलग से हम बना रहे हैं आपके लिए। तो ये यहाँ पर हो गया। अब जैसा यहाँ पर कैपेसिटर हमको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटर यहाँ पे किस तरीक़ा से कनेक्ट करना है वो चीज़ आपको बताते हैं दोस्तों। तो कैपेसिटर कनेक्ट करने के लिए ये स्विच, जैसा कि हमने बताया आपको, ये स्विच हमने एक स्टार लेकर के रखा है। तो चलिए एक कनेक्शन हम यहाँ पर डाल ही देते हैं। तो ये एक वायर ले लिया है छोटा सा और इसको यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर स्विच में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किस तरीक़ा से हमने यहाँ पर जोड़ा है। और अब रह गया ये कैपेसिटर का कनेक्शन। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या है कि कौन सा कनेक्ट किएगा तो आपको कितना मिनट मिलेगा वो चीज़ आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर, तभी आपको यहाँ पर समझ में आए। क्योंकि आप अगर इस वीडियो बनाइएगा तो आप यहाँ इसको सर्किट को बनाइएगा तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज़ को आपको हम बता दें कौन सा कैपेसिटर में कितना। देखिए सबसे पहले देखिए ये कैपेसिटर का वैल्यू देखिए 2200 में 25 वोल्ट है। तो इसको जब एक कैपेसिटर का जब यहाँ पर यूज कीजिएगा तो आपको जो है कि यहाँ पर 22 मिनट, यहाँ पर 22 से 23 मिनट आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक कैपेसिटर पर, ठीक है। और जब हमने इसको यूज किया, ठीक है, 4700 में 25 वोल्ट है, ठीक है। जब हमने इसको यूज किया तो 36 मिनट यहाँ पर हमको मिला था, ठीक है। इसका आउटपुट में कटआउट का यहाँ पर 36 मिनट हमको यहाँ पर मिला। तो हमने फिर क्या किया, इसको बढ़ाने के लिए ये दोनों को 4725 का जो है ये दोनों को हमको पैरेलल में कर दिया, ठीक है। सीरीज में नहीं, पैरेलल में कर दिया कुछ इस तरीक़ा से, ये माइनस माइनस और प्लस प्लस पैरेलल में। तो अब क्या यहाँ पे हो गया कि अब यहाँ पर टाइमिंग आपको बढ़ गया। कितना टाइमिंग अब यहाँ पर आपको बढ़ा, ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं दोस्तों ताकि आपके यहाँ पर वक्त जो है कि बर्बाद ना हो, आपको यहाँ पर टाइमिंग पता चल सके, उसी हिसाब से आप कैपेसिटर लगा सके। आप चाहे तो यहाँ पर 3, 4, 5 भी कैपेसिटर लगा सकते हैं इसका टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसको जब हमने लगाया तो यहाँ पर हमको लगा 1 घंटा 40 मिनट। ये सिर्फ 2 कैपेसिटर मिलके हमको 1 घंटा 40 मिनट। तो मान लीजिएगा तीनों को हम यहाँ पर लगा देते हैं पैरेलल में, और आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग भी लगा सकते हैं जैसा कि हमने आपको बोर्ड में दिखाया। तो यहाँ पर क्या है कि हम अलग अलग यहाँ पर यूज करने वाले हैं दोस्तों। 2 कैपेसिटर जो मेरा रहेगा, ठीक है, 2 कैपेसिटर वो अलग अलग रहेगा, एक तो पैरेलल में रहेगा और एक सिंगल रहेगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमको अलग अलग टाइमिंग मिल सके। जैसे बाई चांस क्या होता है कि कभी कभी मोबाइल का चार्ज जो है कि हाफ फुल रहता है, तो हम लोग को जो आधा घंटा का समय रहता है तो हम चाहते हैं कि आधा घंटा ही चार्ज मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाना चाहिए। तो इसी के लिए देखिए हमने यहाँ पर तीनों का एक ही वैल्यू लिया है, यहाँ पर हमने अलग नहीं लिया है, ठीक है। तीनों एक ही वैल्यू का मेरे पे यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये 2 पैरेलल में है, एक सिंगल है, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमको अलग से जो है कि कुछ मिनट के लिए हमको वक्त यहाँ पर मिल सके, अलग अलग से हम यहाँ पर सेट कर सके। इसलिए हमने यहाँ पर 2 स्विच अलग से सेट कर लिया है। वो कंप्लीट वीडियो आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। तो बस अगर वीडियो का आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा हमको वक्त यहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए यहाँ पर हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए एक कैपेसिटर को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ये वाला है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, इसका जो माइनस पॉइंट है वो हम यहाँ, सॉरी यहाँ पर छूट गया दोस्तों, इसको थोड़ा सा फिर से हम सोल्व कर देते हैं। चलिए कैपेसिटर का जो यहाँ पर माइनस पॉइंट है, माइनस और प्लस किसी को भी यहाँ पर स्विच में आप यूज कर सकते हैं। तो हम जब इसको इस साइड में लगा दिया है स्विच को, तो माइनस ही अब यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे प्लस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो माइनस पॉइंट है इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं।
ठीक है, हमने यहाँ पे इसको सोल्ड कर लिया है। अब जो इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, तो प्लस हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लेकर के चले जाएंगे यहाँ पर इसके गेट पे। इसके गेट पे हम लेके चले जाते हैं। यहाँ पर हमने एक वायर यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो चला आएगा कहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों इसके गेट पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको सोल्ड कर दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है कि ये कनेक्शन यहाँ पर तैयार है दोस्तों। आउटपुट में चलिए आपको दिखाने के लिए, जो कि आपको आउटपुट में क्या देना है, आपको यहाँ पर सॉकेट देना है ये वाला, ठीक है, ये सॉकेट आपको देना है। तो हम यहाँ पर क्या है आपको आउटपुट में दिखाने के लिए इसको यहाँ पर ले लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको दिख सके। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कॉमन पॉइंट यहाँ पे एक ले रहे हैं दोस्तों, एक हमने कॉमन पॉइंट लिया। और जो मेरा बाहर से जो 220 वोल्ट जो इनपुट आ रहा है दोस्तों, तो एक वायर की मदद से हम यहाँ पर इनपुट देंगे। तो उसके लिए एक हमने यहाँ पर लिया है एनो पर, एक वायर एनो पर यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और बाकी का जो इसका एक एक वायर बचा, इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं, या तो फिर जोड़ ही लेते हैं दोस्तों इस तरीक़ा से। चलिए, तो ये अभी कंप्लीट है, इसका सिर्फ इनपुट वोल्टेज देना बाकी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीक़ा से है। तो चलिए यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पर देते हैं। तो इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पर पावर सप्लाई से दे रहे हैं दोस्तों। आपको पावर यहाँ पर आपको कितना देना है, 12 वोल्ट आपको देना है। कोई भी 12 वोल्ट का एडेप्टर से आप इसको वोल्टेज दे सकते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट का एडेप्टर जो रहेगा उससे आप वोल्टेज दे दीजिएगा। तो यहाँ से हमने इसको प्लस दिया, और माइनस ये जो कैपेसिटर का है, जो कैपेसिटर का यहाँ पर ये जो माइनस पॉइंट आ रहा है दोस्तों, ये स्विच का, कैपेसिटर बोल रहे हैं सॉरी, स्विच का। तो यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। और ये स्विच से आप क्या कर सकते हैं, ये स्विच से ये कैपेसिटर का लाइन जो है कि ऑन होगा। तो वैसे सिंगल में आपको ज़रूरी नहीं है, अगर आप सिंगल बना रहे हैं दोस्तों तो ये डायरेक्ट कैपेसिटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, गेट और सोर्स पर डायरेक्ट कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो हम स्विच से दिखा रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पे बोर्ड में स्विच लिया था, इसके कारण से कनेक्शन सिर्फ आपको हम दिखा दिया। तो चलिए माइनस हम यहाँ पर दे दिया है, और इसको यहाँ पर हम ऑन करते हैं। इसको हमने ऑन कर दिया दोस्तों। और चलिए यहाँ पर हम जो है कि इसको वोल्टेज यहाँ पर 220 वोल्ट यहाँ पे इनपुट कराते हैं, ठीक है। ये मेरा 220 वोल्ट का है, तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो अभी यहाँ देखिए हमने लगा दिया है, और यहाँ से हम स्विच को प्रेस करेंगे, ये जो स्टार्ट का बटन है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से प्रेस करते हैं। तो अभी देखिए लाइट वहाँ पे ऑन हो चुका है दोस्तों, यानी कि आउटपुट में सॉकेट में मोबाइल आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या है दोस्तों, इतना लॉन्ग टाइम हम यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया एक कैपेसिटर में यहाँ पर 36 मिनट ये आपको टाइम लेगा इसको ऑफ होने में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको खुद से ऑफ हम इसको कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि बाई चांस लाइन कट गया तो इसका टाइमिंग जो है कि सेट रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगाते हैं, देखिए इसको जो हमने ऑन किया ये ऑन ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आपका टाइमिंग ख़राब होगा, टाइमिंग आपका सेट रहेगा, लाइन कट जाए जो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको बोर्ड में हम फिट कर लेते हैं। वैसे तो आप यहाँ तक देख लिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा देर वीडियो में रुक सकते हैं, और नहीं तो यहाँ तक आप मेरा वीडियो जो है कि कंप्लीट है। जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।